दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है, जिसकी पहली खेप अमेरिका भारत को दे रहा है। लेकिन इसमें लगने वाले हथियारों को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया है और कबाड़ मिसाइल भारत को चेप दी है। इस खबर के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर इजराइल से आ रही है, जिसने ऑफिशियली भारत को अपनी सबसे एडवांस मिसाइल ऑफर की है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी और इससे जुड़े विवाद के बारे में। भारतीय सेना को आखिरकार 15 महीनों की देरी के बाद अपना पहला अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। 22 जुलाई को भारतीय सेना के एविएशन कॉर्प्स को इन हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यानी 3 हेलीकॉप्टर सौंपे जाने की उम्मीद है। यह हेलीकॉप्टर भारत की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में सेना की ताकत को काफी हद तक बढ़ाएंगे। सेना ने अमेरिका के साथ 2020 में करीब $600 मिलियन की डील साइन की थी, जिसके तहत 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने थे। पहली डिलीवरी मई-जून 2024 के बीच होने वाली थी, लेकिन अमेरिका में सप्लाई चेन और तकनीकी समस्याओं की वजह से लगातार देरी होती रही और डिलीवरी का स्केड्यूल दिसंबर 2024 तक चला गया। अब जाकर 21 या 22 जुलाई को पहली खेप भारत पहुंचने जा रही है। इन 6 हेलीकॉप्टरों को 2 हिस्सों में भेजा जाना था, 3-3 की 2 खेप। पहली खेप अब आने वाली है और दूसरी साल के अंत तक आने की संभावना है। सेना ने इन हेलीकॉप्टरों के लिए मार्च 2024 में जोधपुर के नागतलाव में पहला स्क्वाड्रन तैयार किया था। पायलट और ग्राउंड क्रू पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके थे, लेकिन हेलीकॉप्टरों के न आने से ये स्क्वाड्रन अब तक खाली पड़ा है। इस देरी की वजह से सेना की ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ा है, खास तौर से जब पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इनमें दमदार हथियार, आधुनिक टारगेटिंग सिस्टम और उच्चतम स्तर की मारक क्षमता होती है। इससे पहले भारतीय वायुसेना को 2015 की एक डील के तहत 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, लेकिन अब पहली बार भारतीय सेना के एविएशन कॉर्प्स को खुद के लिए अपाचे मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब सेना के पास अपना डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर होगा, जो जमीनी सैनिकों के साथ सीधे समन्वय में काम कर सकेगा। सेना के एविएशन कॉर्प्स के पास पहले से ALS ध्रुव, रुद्र, चेतक, चीता और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है, लेकिन ALS ध्रुव को कुछ समय के लिए ग्राउंड किया गया था। जब जनवरी 2024 में कोस्ट गार्ड का एक ALH दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसके बाद से सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सीमित उड़ानों की ही अनुमति दी गई। अब अपाचे के आने से इस कमी की भरपाई होगी। अपाचे AH-64E की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर एक साथ कई ग्राउंड टारगेट को निशाना बना सकता है। इसमें 30 mm की चैन गन होती है, साथ ही में हेलफायर मिसाइल जो लेजर और रडार से गाइड होती है। इसके अलावा रॉकेट पोर्ट्स भी होते हैं जो तेजी से हमला कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे रडार की मदद से ये दुश्मन को बिना खुद को सामने लाए ट्रैक और टारगेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत इसकी लो फ्लाइट एबिलिटी है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन को चौंका देता है और वापस सुरक्षित लौट आता है। इसके मजबूत इंजन, रीइंफोर्स्ड रोटर ब्लेड और एडवांस सर्वाइवल सिस्टम इसे सबसे मुश्किल इलाकों में भी ऑपरेशन लायक बनाते हैं। जोधपुर में जो स्क्वाड्रन खड़ा किया गया है, वहीं पर ये तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। डिलीवरी से पहले एक जॉइंट रिसीट इंस्पेक्शन यानी JRI होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर की सभी तकनीकी जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद इन्हें सेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इस डिलीवरी से साफ है कि भारतीय सेना अब तेजी से अपने एयर स्ट्राइक कैपेसिटी को बढ़ा रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब सीमा पर खतरा बढ़ते जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती से सेना को एक नई धार मिलेगी, जो न सिर्फ दुश्मनों के टैंकों और ठिकानों को खत्म कर सकती है, बल्कि युद्ध के दौरान जमीनी बलों को नजदीकी सपोर्ट भी दे सकती है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका से कोई हथियार आ रहा हो और कोई विवाद उससे न जुड़ा हो, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर चाहे इंजन की डील हो या फिर हेलीकॉप्टर की डील। अमेरिका से आने वाले हथियारों में लेट डिलीवरी तो बहुत आम सा कारण बन गया है, लेकिन इन हेलीकॉप्टरों में लगने वाली मिसाइल को लेकर भी अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इसके पीछे कारण है अमेरिका के द्वारा भेजी गई एक्सपायर्ड मिसाइल। दरअसल 2018 में
भारत ने अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ हेलफायर मिसाइल भी खरीदने का फैसला किया था। इस सौदे की कुल लागत करीब 49.6 मिलियन डॉलर थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका नई हेलफायर मिसाइल का प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा था। ऐसे में तय हुआ था कि इन मिसाइल्स को अमेरिकी सेना की मौजूदा इन्वेंट्री से भारत को दिया जाएगा। यहीं से मामला थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि पुराने स्टॉक का मतलब होता है सीमित सेल्फ लाइफ। भारत को जो मिसाइल मिलने वाली थी उनका निर्माण 2003 से 2005 के बीच हुआ था। डील के समय उम्मीद थी कि जब तक ये मिसाइल भारत पहुंचेगी उनकी आधी उम्र बाकी होगी, यानी करीब 10 साल। साथ ही योजना ये थी कि इन मिसाइल्स को रिफर्बिश कर उनकी उम्र 20 साल और बढ़ा दी जाए, लेकिन इसमें दिक्कत ये आई कि डिलीवरी में 4 से 6 साल की देरी हो गई। जब तक ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के पास पहुंची तब तक उनकी बची हुई उम्र 50% से घटकर 25% रह गई थी। अब तकनीकी तौर पर ये मिसाइल एक्सपायर्ड नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र अब बहुत कम बची हुई थी, भारत को फ्यूज और अन्य घटकों की रिप्लेसमेंट पहले की तुलना में कहीं जल्दी करनी होगी। यानी जो काम 10 साल बाद होना था वो अब 4 से 6 साल में ही करना पड़ा। कई लोग इसे अमेरिका की तरफ से घटिया डिलीवरी बता रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि भारत सरकार और वायुसेना को इस पूरे प्रोसेस की जानकारी पहले से थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी जो उपलब्ध विकल्पों के आधार पर चुनी गई थी, लेकिन क्योंकि डिलीवरी लेट हुई इससे ये सारी योजना फेल हो गई। हालांकि इस डील को लेकर पूरी तरह से अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, क्योंकि भारत को ये बात पहले से पता थी कि वह पुरानी मिसाइल को अमेरिका से ले रहा है। उसके बावजूद ये डील की गई। उस समय शायद हमें अपने स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2018 की। उस समय स्वदेशीकरण इतना ज्यादा नहीं था। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन अब भारत को इन मिसाइल को जल्दी से रिप्लेस या मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, और जब तक हम अपने स्वदेशी हथियार को तेजी से नहीं बनाएंगे तब तक हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल से आ रही है। दरअसल इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपनी एडवांस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल यानी लोरा का एयर लॉन्च वर्जन भारत को औपचारिक रूप से ऑफर किया है। इस मिसाइल को साल की शुरुआत में आयोजित एरो इंडिया 2025 शो में प्रदर्शित किया गया था। खास बात यह है कि IAI ने ये सिस्टम सिर्फ भारतीय वायुसेना को ही नहीं बल्कि भारतीय नौसेना को भी प्रस्तावित किया है, ताकि इसे P-81 समुद्री विमानों और टोही विमान के साथ जोड़ा जा सके। लोरा मिसाइल पहले एक ग्राउंड लॉन्च सिस्टम के तौर पर डिजाइन की गई थी, लेकिन अब इसका एयर वर्जन यानी एयर लोरा कई गुना ज्यादा ताकतवर और दूर तक मार करने वाला बन गया है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में दुश्मनों के ठिकानों पर बेहद सटीक हमला कर सकती है, और वो भी बिना फाइटर जेट या निगरानी विमान को खतरे में डाले। इससे भारतीय सेनाओं की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IAI भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण भारत में ही किया जा सके। इससे न केवल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को बल मिलेगा, बल्कि भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी का स्तर भी काफी ऊपर जाएगा। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में ये मिसाइल भारत में ही बनाई जा सकती है और जरूरत पड़ने पर मित्र देशों को निर्यात भी की जा सकती है। भारतीय वायुसेना फिलहाल इस एयर लोरा मिसाइल को अपने प्रमुख लड़ाकू विमान में जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। ये मिसाइल उन्हें लंबी दूरी से दुश्मन पर सटीक हमला करने की ताकत दे सकती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना भी इस सिस्टम का इस्तेमाल अपने P-8I विमान के साथ करने की संभावना पर विचार कर रही है। लोरा मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता है। इसकी वजह से इसे अलग अलग एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से भारतीय वायुसेना और नौसेना को ऐसे विकल्प मिलेंगे जिनके जरिए वो बिना सीधा आमना सामना किए ही दुश्मन पर बड़ा और सटीक वार कर सके। अगर ये डील आगे बढ़ती है और भारत में इसका निर्माण शुरू होता है तो ये देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे न केवल सेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो हाई एंड एयर लॉन्च प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम खुद बना और इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल क्या इजराइल के साथ इस मिसाइल की डील हमें करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और इजराइल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा।
इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।